हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी प्रेस बंधुओं को हमारी नमस्कार। और आज जो प्रेस वार्ता में हम बैठे हैं, हमारे साथ में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारे मैडम जी, जुबेदा मैडम जी, और साथ में हमारे आर के राज भाई जो ओबीसी के चेयरमैन हैं, साथ में हमारे तेजेश्वर राव जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के चेयरमैन है अंडमान निकोबार आइलैंड के। मैंने इसलिए आप आज जरूरी है इसलिए बुलाया, ये शॉर्ट नोटिस था। हमने जो भी आए यहाँ पे आप सबको बधाई है, और जो भी हमारी बात को सुनते हैं पूरा अंडमान निकोबार के जनता जनार्दन जो श्रोताबिंद है उनको भी हमारी नमन है। मैं इसलिए बुलाया हूँ आप सभी को क्योंकि हमने कुछ दिन पहले 23 और 24 जो हमारा दौरा था हडबी लिटिल अंडमान में, उस दौरा के समय में हमने जो संपर्क किया हमारे जनता कार्यकर्ता उस क्षेत्र के निवासियों से, तो उसमें बहुत कुछ हमने पाया है। आज जो देखा है ये कहने का यही है कि बहुत दर्दनाक है। आप सोचिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन आज बीजेपी का पीओन से लेके एलजी तक यहाँ पर है, सभी उनके देखरेख में चल रहा है। लेकिन आज हडबे का परिस्थिति बहुत खराब है। हडबे लिटिल अंडमान का परिस्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि वहां पे 4 साल से, आप बताइए 4 साल से कोई क्वारी प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, कोई क्वारी बंद है। वहां पे 61 लाख रुपीस का जो है क्वारी टेंडर में ले चुका है, लेकिन टेंडर लेके भी कोई फायदा नहीं हुआ, उसको कार्यान्वित नहीं हुआ ताकि वो कलेक्शन नहीं कर पाए। आज तक पेंडिंग में है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आप बताइए, तो फिर ये तो चलो कोई बात नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था में होगा, डिपार्टमेंटल होगा, कहीं से कहीं लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पोर्ट ब्लेयर से मटेरियल लेके वो काम करेंगे, वो 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, जो भी उसमें काम कर सकता है। लेकिन आम जनता का क्या होगा? वहां पे पीआरआई टोटली ठप पड़ा है कि कोई एक फुटपाथ तक नहीं बन रहा है, कोई सारे के सारे जो है फंड ऐसी पड़ा है 4 साल से। आपको ये सोचना है, वो पूरा पेंडिंग पड़ा है। ऊपर से जो हमारे गांव के जो लोग हैं वहां में जो बसा हुआ जो जनता जनार्दन है, उनका क्या परिस्थिति है? वो ना एक टॉयलेट तक नहीं बना सकते हैं, ना कोई रिपेयर ना कर सकते हैं, कुछ भी उनसे मुमकिन नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे पीआरआई, वहाँ के नेता जो भी आप कहते हैं कि डिमांड करते हैं कि भाई आप क्वारी चालू करो, क्वारी प्रोडक्ट आप लाइए, किसी हालत से भी लाइए, हमारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कुंभकर्ण का नींद है वो पैसा सो रहा है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है हडबे के लिए। और साथ ही साथ आपने अगर गया होगा हडबे में, वो हडबे जो 2 पंचायत है, आपका हडबे पंचायत और नेताजी नगर पंचायत, जो इतना परिस्थिति खराब है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होने से आपको कुछ भी नहीं है, कोई काम करने का। जब डिपार्टमेंट हो वहीं पे सारा कामकाज बंद है, पंचायती राज का कामकाज बंद है, तो लोग जाए तो करे क्या? कोई रास्ता नहीं है। डीआरएम में भी कोई लोग लेते नहीं है क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ से किसको लेंगे? तो वो वहाँ पे बहुत ही लोगों का हालत बहुत ही खराब है। देखने से अब दुख आएगा कि भाई ऐसा भी परिस्थिति अंडमान निकोबार का अंदर में हुआ। तो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है कि कृपया करके आप लोग ये चीज़ को देखिए। डीसी साहिबान है यहाँ पे, उनको भी देखना चाहिए, सीएस साहब को भी देखना चाहिए, एलजी साहब को भी देखना चाहिए
कि आप लोग अभी तक इसको क्यों नहीं देखा, ये 4 साल से बंद क्यों पड़ा है, तो कैसा चल रहा है वहाँ का जनजीवन। तो ये तो मोदी जी कहते कि पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, पूरा डेवलपमेंट हो, यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, 4 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कामकाज नहीं। तो ये हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी इसको निवारण होना चाहिए ताकि लोगों का सहूलियत हो, डेवलपमेंट हो। दूसरा बात है, वहाँ पे हरमिंदर बेग इलाका है, आपने गया होगा, वो पूरा निकोरी भाई लोग रहते हैं, ट्राइबल भाई लोग रहते हैं। उसमें जो है हमने देखा, जो कांग्रेस के समय में 2004 में जो सुनामी शेल्टर करके आपको उस लोग को जो बसाया था, जो उसका पूरा तहस नहस हुआ था सुनामी में, और उसके बाद शेल्टर बना दी उसको, अच्छा से शेल्टर था उस टाइम। लेकिन आज 24-25 साल हो रहा है, 2004 में बना, 2005 में बना, आज 20 साल। आज जो वहाँ का जो 20 साल के अंदर में एक बिल्डिंग में ना पेंटिंग हुआ, ना उसको कोई रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कोई खर्च दिया। सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गुहार लगाते रहे हमारे निकोरी भाई लोग, ट्राइबल भाई लोग, लेकिन आज तक उसको कुछ भी उन लोग ना करके दिया कोई काम, ना कोई रिपेयर मेंटेनेंस के लिए फंड सैंक्शन किया, कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा आप देखने से आप गांव के अंदर में सारा फाटा उल्टा बिल्डिंग सब दिखाई देगा कि भाई बिल्डिंग तोड़ के नीचे गिर रहा है, सब नीचे गिर, उसी में आदमी रहता है, उसमें ट्राइबल भाई लोग रहते हैं। देखने से अब क्या लगेगा, बोले ये ऐसा भी होगा परिस्थिति। अगर कोई अच्छा हुआ कि फॉरेनर वाला कोई जाते नहीं, उसको ये नहीं हुआ, अगर देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, बोले भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसा भी परिस्थिति में लोग रहते हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ही कहना है, अरे जो कांग्रेस दिया है आप इतना नकार मत करिए, कांग्रेस का बना हुआ बिल्डिंग है, लेकिन आज भी कम से कम उसको ये 10 साल 12 साल में कम से कम मरम्मत तो कीजिए, आप रिपेयर मेंटेनेंस तो करके दीजिए उस लोग को। उतना ज्यादा आपको फंड नहीं लगेगा, आप कम से कम इसको ट्राइबल भाई लोगों को आप रिपेयर मेंटेनेंस करके दीजिए। उतना होने से बहुत बड़ा काफी होगा, बहुत बड़ा आप लोगों को आशीर्वाद देंगे ट्राइबल भाई लोग। उनका बहुत दुखद परिस्थिति है कि आज उसका बिल्कुल बिल्डिंग को तरफ में देख ही नहीं रहा है। हम लोग जाने से ओपन दिखाई देता है, अरे घर के अंदर में अगर ओपन सब दिखाई देगा तो कैसे, क्योंकि कोई साधन भी नहीं है उस लोग के पास में कि अगर प्लाई मार दिया, कोई प्लाई का होगा, टीना होगा, ये कुछ देगा, उन लोगों के पास में वो सब चीज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे हरमिंदर बे का जो है हमारा ट्राइबल भाई लोग का बहुत ही प्रॉब्लम है। साथ ही साथ रास्ता 2004 में बनाया था, हर घर में जाने का रास्ता, हर रोड ब्लैक टॉप रोड, हर ऐसा आपका मॉडल में बनाया जो हर घर में आप जा सकता है, हर बिल्डिंग में आप जा सकता है, ऐसा एक मॉडल था कि रास्ता को इतना कनेक्टिविटी अच्छा किया करके बनाया उसने, बहुत अच्छा मॉडल। लेकिन रास्ता का भी दुर्दशा बहुत गंभीर है, 20 साल का अंदर में अभी तक उसका ना कुछ रिपेयर ना कोई मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे ट्राइबल भाई लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। तो ये परिस्थिति जो है बहुत ही दर्दनाक है ट्राइबल भाई लोगों की, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना होगा कि वो आवाज नहीं उठाता, इसलिए उसका काम नहीं होता। तो ये तो गलत चीज है, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि ट्राइबल भाई बहन जो हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में हैं, वो कभी आवाज आज तक उठाया नहीं उसके लिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम जो लोग हैं, जो हम देखते हैं, जो हम रहते हैं, हम जो उसके बात कहते हैं, तो कृपया करके एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर में ध्यान दे, सुने, इंक्वायरी करे और वो काम करे। यही है। तीसरी पॉइंट यही बात है कि वहाँ पे दौरा के समय हमने देखा, आज डिपार्टमेंट में कोई भी आप नौकरी निकालता है, जैसा टीएसएम है आपका, टीएसएम का निकालता, पुलिस का निकालता, दूसरा कोई छोटे छोटे जितने भी 10 पास 12 पास का नौकरी निकालता, उसमें आप ड्राइविंग का बात करें कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप टेम्पोररी स्टेटस मजदूर में भी आप आ सकते हैं। तो ये चीज जो है आप करिए, किसके लिए आप करना, कौन जगह के लिए करना, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। अब हरविंदर वे निकोबार वो जो गांव का बस्ती में वो जो रहेगा, अरे भाई ये ट्राइबल है,
इसका जिंदगी चलाने का हम जैसा नहीं इनकम करते कि भाई हम आज 10 केजी अगर 20 केजी चावल रखा तो हम आज रख देंगे, उसके बाद जो है हम 1 महीना बैठ के हम खाएंगे। उसके पास में वो सिस्टम, वो चीज नहीं है। वो तो ही सिस्टम में जो भी आज लेके आता वही खर्च करो, खत्म करो, काल फिर क्या होगा वो देखा जाएगा। आज उसके पास में उसको कहता है कि भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाओ, वो कहाँ से करेगा? उसका पास में ना पैसा है ना कुछ, नारियल के ऊपर में रहता है डिपेंडेंट। अगर उसको भी आप बोल देंगे कि उसका बच्चा लोग अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो कहाँ से करेगा? तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है, जहां में ऐसा ये परिस्थिति है, जहां में बहुत सारा गांव भी है अंडमान निकोबार के अंदर में, जो बच्चे लोग जो है उसके पेरेंट्स लोग जो है वो पैसा दे ही नहीं सकता ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों को हेल्प करना चाहिए कि ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाएं, वहां पे जाके उस लोग को प्रशिक्षण दे और उसको लाइसेंस प्रदान करे, तब जाके तो अंडमान निकोबार में जो है वो सारा चीज जो है वो सही होगा। इसलिए नहीं तो गरीब ही रहेंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ और भी हम देखा वहां पे, वो आज पहले 20 साल पहले कांग्रेस जमाना में हर रोज आपको जो है शिप बोट जो भी है कम्युनिकेशन इतना था कि आज ही गए और आज ही वापस आए, जैसा रंगत में होता है, नील में होता है, हबलक में होता है। पहले लिटिल अंडमान हाट में भी ऐसा परिस्थिति है। और भी आगे होना चाहिए, एक दिन में 2 बोट होना चाहिए वहां में, 2 शिप होना चाहिए वहां में। वो और भी घट के जो है एक दिन छोड़ के एक दिन अभी शुरुआत हुआ है। तो आप कम्युनिकेशन, आप बोलिए टूरिज्म का बात करता है कि भाई टूरिज्म आगे फैलाना है, आगे लेके आना है, अनएम्प्लॉयड का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो कैसा होगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आज आप लोग जो बैठा है, कभी एक बार आप लोग भी प्रेस के हमारे बंधु से हमारा अनुरोध है, एक बार आप सेंटिनल शिप में आप चले जाइए। सेंटिनल में जाने से आपको पता होगा कि क्या दुर्दशा है इस शिपिंग डिपार्टमेंट का, मेरीन डिपार्टमेंट का, आप सोच नहीं सकता। आज हम लोग लिया था डिलक्स कैबिन, डिलक्स कैबिन लिया, सोचिए डिलक्स कैबिन लिया वहां पे। डिलक्स कैबिन के जगह में जब दिया कैबिन के अंदर में, तब हमारे कार्यकर्ता जो है साथ में गए डिलक्स कैबिन में, हम लोग टिकट लेके घुसे उसमें, जाके दिखता है डिलक्स कैबिन में ही आपका एसी नहीं है, जबकि फुल एसी होना चाहिए। डिलक्स कैबिन में ही फैन नहीं चलता है, डिलक्स कैबिन में ही फैन नहीं चलता है, एसी नहीं है। उसका नाम दिया है डिलक्स कैबिन, पैसा ले रहे हैं आप डिलक्स कैबिन, सब कुछ कर रहा है डिलक्स कैबिन। बाथरूम में बिल्कुल बाथरूम का दुर्दशा तो और भी, कोई पानी का बंदर सब टूटा फाटा सब पड़ा है, सब ऐसा परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। क्या कोई देख नहीं रहा है? तो फिर वहां का लोग कैसे जा रहा है? ये भी सोचने का बात है, क्योंकि चलो एक दिन एक रात का बात है, लोग जो है जबरदस्ती जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसके लिए जा रहा है। अब तो कहेंगे ना वो कैसा जा रहा है, वो ऐसे ही जा रहा है कि कैसे करके हमको जाना है वो हमारा क्षेत्र में, इसलिए वो जा रहा है, तकलीफ से जा रहा है। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब इतना पैसा सरकार खर्च करता है, इतना पैसा करोड़ करोड़ पैसा जो है हमारा ये मेरीन डिपार्टमेंट को दिया जाता है, और मेरीन डिपार्टमेंट का जो इतने एक से बढ़ के एक ऑफिसर इंचार्ज है वहाँ उसको देख रेख करता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, किसमें लगता है, कैसा लगता है, और ये परिस्थिति क्यों है? ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा निवेदन है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो भी यहाँ पे जिम्मेदार है, उनको ऊपर में आप एक्शन लीजिए, उसको खोजिए, देखिए कौन ऐसा जिम्मेदार गैर जिम्मेदार ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है और ऐसा ही कर रहा है जो पूरा तंत्र को खराब करता है। साथ ही साथ हमने ये भी ये किया कि दूसरे और हमारे जो नील, और जैसा हम नील बोलते शहीद द्वीप को दौरा किया था हम लोग, तो उसमें भी हमने देखा कि आज किसान का परिस्थिति बहुत खराब है। जो शहीद द्वीप में आपने शहीद द्वीप लगाया है, द्वीप का नाम चेंज किया, नील द्वीप को आप शहीद द्वीप बनाया है, किसान का आय को तो दुगना होना चाहिए। आज किसान
होने से बहुत गंभीर परिस्थिति में है। आप बताइए, जिसका 15 बीघा खेती है, 3 बीघा खेती है, 7 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती है, वो 1 एकड़ में अगर एक बस्ता डीएपी मिलेगा, एक बस्ता, जिसका 30 बीघा भी खेती होगा वो भी एक बस्ता, जिसका 7 बीघा 7.5 बीघा खेती होगा वो भी एक बस्ता, जिसका 15 बीघा होगा वो भी एक बस्ता। ये एडमिनिस्ट्रेशन है और कुछ है। अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसान को बोलेगा भाई भाई आय दुगना करो, वो कहां से करे? क्या होगा उस देश का किसान? ये तो केवल छोटा से एक नमूना है। हम शायद द्वीप में ज्यादा से ज्यादा 200 किसानी हो। अब वो चीज को, वो द्वीप को अब चला नहीं सकता है, सबको एक एक बस्ता डीएपी। वो कहां से फसल उगाएंगे? कहां से आपको देखेगा? इसलिए फसल का रेट क्यों ज्यादा है अंडमान निकोबार में। आज आप खीरा खरीदोगे 200 रुपया, भिंडी आप खरीदने जाओ 200 रुपया, ऐसा है। आप कलकत्ता, चेन्नई, इससे पूछ के देखिए 10 रुपये 15 रुपया बिकता है, यहाँ में 200 रुपये। क्यों? ये एडमिनिस्ट्रेशन का कारण। अरे ऑल्टरनेटिव कुछ व्यवस्था करो। आप डीएपी नहीं है तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करो। और यहाँ में बीजेपी का नेता, बीजेपी का एमपी, बीजेपी का कार्यकर्ता सब डिंग पटंग मरता है कि भाई ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कोई अच्छा पच्चा चल रहा नहीं, सब भुगतता है सब। ऐसा परिस्थिति में ज्वालामुखी का तरह अंदर में कब ब्लास्ट होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन होगा जरूरी। आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखा होगा कई ये कोई पेपर में पब्लिश किया 1535 पोस्ट। हमारा एक ही मांग था 100% रिजर्वेशन। हम जितने हमारे यूथ है अंडमान के, जितने हमारे यूथ हैं जो 10 पास किया, 12 पास किया, आज जो भी वो अपना डिप्लोमा किया, जो भी है, सभी से मेरा निवेदन है, आप आवाज उठाओ। आप आवाज नहीं उठाओगे, ये सारे के सारे पोस्ट जो है सब मेनलैंड के बाहर वाले आके लेके चले जाएंगे। आप एमपी को पकड़ो, आप बीजेपी का नेता को पकड़ो, आप बताओ अंडमान के लिए होगा या मेनलैंड के लिए होगा। ये पोस्ट जो है, जो पोस्ट आपने दिया है पेपर में, जो पब्लिश किया है, ये पोस्ट किसके लिए होगा? या अंडमान बच्चों के लिए होगा या बाहर के लिए? ऐसा अगर घर में आप बैठोगे, आप इंटरव्यू दोगे, आपको होने वाला नहीं है। वो बाहर के बच्चों को लोग के लिए है। बीजेपी अंडमान के बच्चों लोग के लिए नहीं है, ये बाहर के बच्चों लोग के लिए है। तो ये हमारा निवेदन है कि इतने सारे पोस्ट अगर आते हैं हमारे बच्चों को, अगर जो बच्चे भटक रहे हैं, कम से कम उससे अगर बचने के लिए, कम से कम ये तो सही है इतने साल बाद जो है ये थोड़ा कुछ पोस्ट आया, ये बाहर को बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। ताकि हमारे अंडमान के जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक अगर सॉल्व हो सकता है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ही कहना है कि आप जितने जल्दी हो सके, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी बाहर के ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेनलैंड से आए ऑफिसर हैं, कृपया करके बाहर के बच्चों को प्रोत्साहित ना करें, अंडमान निकोबार के बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि हमारे बच्चों ये नौकरी मिल सके। साथ ही साथ और एक चीज हम देखा है, जहां में हमारे टीएचजी भास्कर जी जो इसके संदर्भ में भी बताया, पिछले महीना में हमने देखा कि 15 तारीख तक उसमें एक डेडलाइन था कि भाई 15 से लेके इस महीना 15 तारीख तक वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। एक इलेक्ट्रल प्रोसेस, ट्राइबल का जो इतना दिन काउंसिल बनता था उसका राजी बाजी में बनता, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा छोड़ के रखता था कि भाई नहीं, हम उसमें हाथ नहीं देंगे। उसका जो काम है, जो काउंसिल बनाना, उसको काउंसिल बनाएंगे, वो सब अपना से काउंसिल बनाता। एक नोटिफिकेशन जरूर आता था कि आपका समय हो चुका है, ये बनना है,
तो वहाँ पे जो कैप्टन है, चीफ कैप्टन है, वो सारे को जो है कैप्टन लोग मिलके जो है उसको कमेटी गठन होता था और कमेटी का माध्यम से जो इलेक्शन किया जाता था उसमें फर्स्ट कैप्टन, सेकंड कैप्टन, थर्ड कैप्टन, चीफ कैप्टन ये सब बनाता था और बड़ा इलेक्शन अच्छा आपका बढ़िया से अब बनता था। लेकिन वो बैलेट का माध्यम से ही बनता था। आज सरकार देखता है उसी के अंदर में इलेक्ट्रोल रोल का जो है इलेक्ट्रोल रोल का माध्यम से वो आज इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व करके उसको जो है इलेक्शन कराने चाहता है। हमारा कांग्रेस पार्टी पहले से ही खंडन किया है और हम अंडमान निकोबार की तरफ से ये खंडन करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जो है इलेक्ट्रल पॉलिसी में ना जाके जैसे उसके जो ट्राइबल कम्युनिटी जैसा वो पहले उसका जो प्रोसेस था वो प्रोसेस में होना चाहिए, ताकि हम यही चाहते हैं कि अगर पार्टी सिस्टम वहाँ पे आप जाओगे तो उसका यूनिटी को जो है खतरा पहुंचेगा। इसलिए वो जो तौहीद सिस्टम में जो आपको रहते हैं वो तौहीद को बरकरार रहना, उसके अंदर में कोई यूनिटी में कोई कमी नहीं आना। और अगर अभी ये तो एक कम्युनिटी का बात है, निकोबारिस के अंदर 7 काउंसिल निकोबारिस के अंदर में था, बाकी कम्युनिटी के अंदर में कभी नहीं था। अगर सरकार का ये खुलासा नहीं है कि जितने और भी 5 जनजाति हैं उनको लिए भी कि ये करने चाहता है, नहीं केवल निकोबारी जनजाति के लिए करना चाहता है, ये भी खुलासा करें ताकि आम जो बाकी हम लोग हैं यहाँ पे आदर्श हम लोग भी देख सके कि क्या जनता का ये सरकार का मंशा क्या है। तो हम चाहता है सब कुछ छोड़िए, आप निकोबार प्रोजेक्ट के लिए अगर ये सब करने चाहता है तो ये कभी कामयाब होगा नहीं, बल्कि निकोबारी भाई बहन लोग जितने ट्राइबल भाई बहन लोग वो जानते हैं अपना संपत्ति को विनाश करके वो कोई डेवलपमेंट करने नहीं चाहता। तो यही हमारा कहना है, जो भी सरकार अगर इसके काउंसिल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है उसको वापस ले और उनको ये परमिट करे पहले जैसा काउंसिल बनता था जिस रूप से उसको आपस में बैठ के करते थे वो करने से बेहतर होगा। तो हमारी बात यहीं पर समाप्त है और बाकी हमारे जो महिला कांग्रेस के अध्यक्षा से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपना विचार ये रखें इस पर। सबसे पहले मेरे मीडिया के बंधुओं को और मेरे साथ जो आज यहाँ पर विराजमान हैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगलाल हलदर जी, मेरे इस बाजू में हमारे ओबीसी के चेयरमैन आर.के. राज जी और हमारे तेजा भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे उठाती है। या आप भी जानते हैं, जब जब कोई मुद्दा गरमाता है, जब जब कोई बात आता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरती है, धरना प्रदर्शन करती है और अपना बात को मनवाने का पूरा कोशिश करती है हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमने जब जब आवाज उठाया, हम जनता के बीच आए, जब गलत लगा हमने उसको आवाज को बुलंद किया। हमारे जितने भी फ्रंटल है सभी अपना तरीके से अपना प्रोटेस्ट हम करते हैं, लेकिन दुख का बात यह है कि हमारा इतना धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार के कान में जो भी नहीं रहता। आज सबसे बड़ी इशू है महंगाई। उसी मुद्दे पर मैं बोलना चाहूंगी कि आज आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह से सर चढ़कर बोल रही है। जब ये सरकार सत्ता में आई थी 2014 में तो उनका यही कहना था कि सबका साथ सबका विकास। अब तो मुझे लग रहा है कि ये एक मजाक बन के रह गया है
क्योंकि सबका विकास नहीं हो रहा है, सबके साथ सबका विनाश हो रहा है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, सारी चीजों का, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये इन सब चीजों, गैस सिलेंडर हो, आप देखते जो 450 रुपया में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 2000-2500 रुपये हो। तो एक आम आदमी का हाथ से काफी दूर पहुंच गया है, एक आम आदमी का जीना बहुत दुभर हो गया है। ये हम कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आवाज उठाती है। बड़ा दुख होता है कि हमारे जो भाई बहन है, जितना अर्निंग हमारा नहीं है, जितना हम कमाते नहीं है, उससे ज्यादा हमें इन चीजों पे खर्चा करना पड़ता है। ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा है सारा चीज, उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। तो आम आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या? आज एक प्रश्न है कि हम आगे कैसा, मतलब हमारा भविष्य तो मुझे तो अंधकार लगता है। क्योंकि मोदी जी का मैं देखती हूँ, मोदी जी अपने बड़े बड़े जो अडानी अंबानी है, इनका जेब भरने के लिए मोदी जी हमेशा तैयार रहते हैं। मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते नहीं, कभी कोई वक्तव्य देते नहीं, ना बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना महंगाई पे बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं आम कैसे खाते हैं, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, इन सवालों पर मोदी जी बहुत खुश होते हैं और मीडिया के इन सवालों का जवाब भली भांति देते हैं। लेकिन आम जनता को आपके इससे खाने से क्या फायदा? आम जनता तो चाहिए उनको राहत मिले। जब से आपने देखा, अभी इलेक्शन था, 4 मई को इलेक्शन खत्म हुआ, आपने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। तो इससे जो आम छोटे छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी वर्ग है, उनके तो जीवन पर बहुत असर पड़ा। आज आप गांव देहात में देखिए, हमारे यहाँ भी अंडमान की मैं बात ज्यादा करना चाहूंगी, जो छोटे छोटे दुकानदार है वो काफी परेशान है। जब हमें देखते हैं, बोलते हैं कि आप लोग कुछ करिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आवाज उठाती है, लेकिन हमारे बीजेपी के नेताओं को पता नहीं क्या होता, उनका आंख भी कान भी सब मेरे ख्याल से बंद करके रखते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? उनको तो मोदी का गुणगान करना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है बोल के ये लोग पूरा साल चलते रहते हैं। हाँ भाई, हम भी मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है। तो इन सब चीजों के सवालों का जवाब कौन देगा? मैं प्रशासन से भी गुहार करना चाहूंगी कि इन सब मुद्दों पर आप बात करें, इन सब मुद्दों को देखें, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है जहां हम खामोश हो जाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी हमेशा से झंडा लेके सड़कों पे उतरती है, लेकिन उसका क्या परिणाम आता है? कोई परिणाम नहीं आता। हम चिल्लाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन भाजपा वाले अपना काम करते रहते हैं। अभी आप लोग देखिए, अब बोले कि सोना मत खरीदो, अब खाना मत खाओ, अब बोलेंगे थोड़े दिन में, अब बोलेंगे कपड़ा मत पहनो, अब तेल कम खर्चा करो, अब हवाई यात्रा मत करो। जबकि आप बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी तो हवाई जहाज में चलेगा। तो आज आपकी ये सारी बातें झूठी निकली है। आज इन सब चीजों पर हंसी आती है कि आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। आप विदेशों का दौरा आप करते हैं, आपकी पूरी जमात जाती है, सारे लोग, सारे मंत्री संतरी जाते हैं, आपके कपड़े इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी उसको देख भी नहीं सकता। फिर आप क्यों, किस बारे में बात करते हैं? आप जनता के जो मुद्दों से तो काफी दूर पहुंच गए हैं। तो हमारा ये सवाल है बीजेपी के जो नेता यहाँ है कि आप महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। क्या हमारे लोगों को परेशानी नहीं है? आम जनता को परेशान है, सारी महिलाएं परेशान है, सारे स्टूडेंट्स परेशान है, सारे लोग परेशान है। लेकिन बीजेपी के लोगों को हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, ना मोदी जी को कोई लेना देना है, क्योंकि वो चोरी करके इलेक्शन जीत के वो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, वो आ गए, कुर्सी में बैठ गए, तो अपना टाइम पास कर रहे, विदेश घूम रहे हैं, और उनको हमारी जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। मजदूर वर्ग मर रहा है, रो रहा है, हमारी बहनें रोड में आ गई है। आप देखे दिल्ली में अभी सड़कों पर इन्होंने बुलडोजर चला दिया, सबके घरों को तोड़ दिया। ये लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो आप जब तक बोलोगे नहीं, आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, आप अपना आवाज बुलंद नहीं करोगे, तो हमारी आवाज को कौन सुनेगा? हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी हो, हर मुद्दे पर बोलती है, महंगाई पर बोलते। अभी हमारे राहुल जी का दौरा हमारे अंडमान द्वीपों में हुआ था, वो तो निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा
कि निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग भी, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं आज यहाँ पर डंके की चोट पर बोल रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट को हम इसके विरोध में हैं। क्योंकि आप बोलते हैं ना, एक तरफ में जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का है, फिर आदिवासियों का हक को क्यों मारा जा रहा है? आप बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। आप बड़ा स्लोगन देते हो ना, एक पेड़ माँ के नाम पे, माँ के नाम पे एक पेड़ लगा के पूरा जंगल अडानी को दे दिया। तो यहाँ का जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण के जो विद है, वो लोग का मानना है कि जब खत्म हो जाएगा, ये हमारी जो प्रजाति लुप्त हो जाएगी, हमारे वहां के जो आदिवासी लुप्त हो जाएंगे, उनका जीना दूभर हो जाएगा। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी प्लेटफॉर्म में ये नहीं कहा कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। जहां आप सड़कों की स्थिति आज देखिए, आज बिजली नहीं है, जीबी पंत अस्पताल का हालत देखिए। आप इन मुद्दों पर भी क्यों नहीं बोलते? अब स्वास्थ्य की समस्याओं के ऊपर क्यों नहीं अब चर्चा करते? यहाँ तो फिर भी ठीक है, इंटर आइलैंड में भी स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, वहां पर हमारा मशीन नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको यहाँ रेफर कर दिया जाता है। तो फिर आप बोलते कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कब होगा? कब सपना देखते रहेंगे हम? मोदी जी के इन खोखले वादों को कब तक हम सहते रहेंगे? मेरा आम जनता से भी यही सवाल है। मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सड़कों पे आएंगे नहीं, जब तक अपना आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये बीजेपी के लोग हमारा इसी तरह शोषण करते रहेंगे, हमारे अत्याचार करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो अध्यक्ष का नेतृत्व में हम सड़कों पे उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चुप रहने वाले नहीं है। अभी मैं महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। महिला आरक्षण का मुद्दा आया, सारे देश में महिलाओं ने बोला कि महिला आरक्षण होना चाहिए। 2024 में ये महिला आरक्षण का मुद्दा तो पास हो गया था। इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो मोदी जी बोलते कि कांग्रेस पार्टी का पेट में दर्द होता है, कांग्रेस पार्टी रोक रही है। अरे कांग्रेस पार्टी क्यों रोकेगी? जो कांग्रेस पार्टी ने देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सब महिलाओं को बनाया। वो राजीव जी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनका सपना था कि देश की महिलाएं जो मुख्य धारा में आए, सशक्त हो, अपनी बात रखे। उन्होंने 33% रिजर्वेशन देकर पंचायत और म्युनिसिपल में महिलाओं को अधिकार दिया कि आप जाइए, आप काम करिए, आप घर में मत बैठिए, अपना आवाज को रखिए, आप पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के जाइए। ये जो हक है, ये राजीव जी ने दिया। आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का मर्डर कर दिया। अरे आपको देना ही नहीं है, आपको हमें आरक्षण देना ही नहीं है, तो आप बहाना बना रहे हैं। आज भी लटका के रखा हुआ है। सारी मेजोरिटी आपके साथ है, पूरा सिस्टम आपके साथ है, सारे मंत्री आपके साथ है, फिर काहे की देरी है? आपको तो खाली फाइल साइन करके छोड़ना है ना। आप वो भी आप कांग्रेस, आप जब को कोई भी प्रॉब्लम होगा, नेहरू को आप दोषी करार दे देंगे, आप राहुल गांधी के लिए बोल देंगे, आप कांग्रेस पार्टी के लिए बोल देंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसके विषय में भी चर्चा करिए ना। आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए इसके बारे में भी। तो मैं आप लोगों के माध्यम मैं ये कहना चाहूंगी, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप लोगों को भी चाहिए जिम्मेदारी के साथ उसको उजागर करना चाहिए। ये हमारा मुद्दा या हमारी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है, जो आज हम यहाँ पर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले, मोदी जी जो कर दिया सब सही है। अरे आप लोग भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि आने वाला दिन हमको ऐसे ही दिखाई देता है कि बहुत अंधकार में है, हमारा भविष्य बहुत अंधकार में होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से मेरा विनती है, सारे द्वीपवासियों में से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मोदी जी बोलते ना, वो मत खरीदो, ये मत खरीदो, एक दिन आएगा। क्योंकि राहुल जी ने पहले ही बोला था कि सुनामी आएगा, कोरोना आएगा, ये तरह का हालत होएगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। आज वो स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह होने वाली है। तो इसीलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम, आप लोगों के माध्यम में ये कहना चाहूंगी कि आज अगर ये स्थिति रही तो आने वाला समय हमको, आज मोदी जी बोलते हैं ना, सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, तेल मत खरीदो, क्यों? मोदी जी तो माहिर है, नाली से गैस निकाल के वो अपना खाना बना लेंगे। लेकिन और लोगों को तो टेक्निक नहीं पता, तो उन सब टेक्निक को सीखना पड़ेगा हमको। तो हम
ये आह्वान करते हैं आपसे कि जब जब कोई चीज होगा, आप कांग्रेस पार्टी का हाथ को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी का झंडा का नीचे आइए। हम आह्वान करते हैं अंडमान के लोगों का, खास करके महिला, उसे मैं अपील करना चाहूंगी, आज तक आप लोग जो सह रहे हैं और सहने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर आना होगा, आवाज उठाना होगा। जब बच्चा रोता है तभी माँ भी दूध पिलाती है। इस चीज को चरितार्थ करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हमको ये आवाज सारे द्वीप में, सारे हमारे जितने मीडिया के लोग हैं, सभी को ये आवाज जन जन तक पहुंचाने का जरूरत है। आज आप लोग यहाँ पर आए, मेरे साथ और भी लोग हैं, उनको भी बोलना है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इस मंच के माध्यम आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पर आए। और मैं हमारे अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज इस मौके पर मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया कि मैं अपनी भी बात रखूं, अपने विचार रखूं। इसीलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। सबको नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल जी, साथ में हमारे बैठे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती जुबैदा बेगम जी, और हमारे साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन श्री तेजेश्वर जी। जैसे कि हमसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे महिला अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बताया विस्तार से, मैं थोड़ा अपने जो बीच में अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि हमारा टीम, हमारा कांग्रेस पार्टी का, हम लोग चारों जन एक कुछ दिन पहले नील द्वीप यानी शहीद द्वीप जो अभी नाम है उसका दौरा किए थे। दौरा के दौरान मैं कांग्रेस पार्टी में ओबीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने लोगों से मिला, वहाँ पे मिला तो बहुत मतलब बहुत ही बर्निंग इशू आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि वहाँ के लोगों ने बताया, आज सरकार टूरिज्म पे बहुत ध्यान दे रहा है, लेकिन शहीद द्वीप पे बहुत बदतर हाल है। हमने मिला, हमारे भाइयों से मिला, बहनों से मिले, हमारे ओबीसी कैटेगरी के लोगों से मिले। काफ़ी लोग लोन वगैरह लेके वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, कि स्टॉल लगा रहे हैं, सी बीच पे लगा रहे हैं, कहीं जहाँ भी टूरिस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है जो प्राइवेट बोट है। प्राइवेट बोट डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक चला जाता है। मैं आईपीएनडी डायरेक्टर, टूरिज्म सेक्रेटरी से अपील करना चाहता हूँ और एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग का कहना था हमसे मिलकर कि बोट को कम से कम नील में एक ट्रिप कराइए फर्स्ट, क्योंकि हैवलॉक जाने से सारा जो टूरिस्ट है वहाँ पे जितने भी अभी एक्टिविटी अपने कर लेते हैं, यहाँ आने के बाद उनको कोई सर्विस मिलता नहीं है। मतलब जो अपना जो धंधा करते हैं, जो जॉब के लिए लोग बैठे हैं, उनको सर्विस नहीं मिलता वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करना चाहता हूँ कि इनको जल्द से जल्द ये बात को, जो वहाँ के लोग ने बात रखा हमारे बीच, इनको सॉल्व करिए। और दूसरा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ के किसानों को डीएपी का जो खाद एक बस्ता देता है, उस संदर्भ में हम वहाँ का दौरा करने के बाद वहाँ के किसान को बोले थे कि हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे। तो हमने कल अपने अध्यक्ष के साथ सेक्रेटरी मैडम पल्लवी सरकार से, आईएएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मैडम से मिले, तो हमने उनको वहाँ का प्रॉब्लम को बताया। तो मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि शॉर्टेज हो रहा है डीएपी का, तो मैं कोई अल्टरनेटिव खाद देखूंगी, अल्टरनेटिव कुछ देख के मैं उनको उपलब्ध कराऊंगी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से रखना चाहता हूँ। दूसरा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, आपको आज मालूम होगा, हम भी बैठे हैं सोशल मीडिया के सामने ही बैठे हुए हैं। नेटवर्क का इशू वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जहाँ ठहरे थे, जहाँ गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहाँ नहीं था, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम होता। बाहर आना, कोई जगह ऐसा रेंज है वहाँ पे आना, वहाँ मिलता है। तो वहाँ के लोगों ने बोला, एक यहाँ की कॉलेज की स्टूडेंट थी, मिली, भैया ये बात करना करके जाके वहाँ पे करके। तो ये बात भी बहुत गहरा है, क्योंकि आज सभी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं नेटवर्क से, फोन से, सोशल मीडिया से। मैं जो भी हमारे यहाँ सेक्रेटरी है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको सुधारिए, क्योंकि अभी कॉलेज का एग्जाम भी चल रहा है और आजकल बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ाई होता है बच्चों का। ये भी एक दिक्कत का फेस वहाँ बहुत करना पड़ता है।
दूसरा, और टूरिज्म सेक्टर ही में मैं आता हूँ वहाँ के, क्योंकि मैं ओबीसी के चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे ओबीसी के हमारे लोग सेक्टर भाइयों से मिला, तो मैंने वहाँ देखा और वहाँ के लोग ने मुझे कंप्लेन किया। वहाँ पे एक बीच है, भरतपुर बीच, बाजार के थोड़े पास पे है भरतपुर बीच। वहाँ पे टूरिस्ट जाता है, टूरिस्ट तो अच्छा है जाता है, लेकिन देखिए टूरिस्ट को फैसिलिटी मिलेगा तो और टूरिस्ट जाएगा वहाँ पे। वो भरतपुर बीच पे बाथरूम का फैसिलिटी नहीं है, तो बहुत वहाँ के टूरिस्ट ड्राइवर भी बोले, वहाँ के लोग भी बोले भैया ऐसा सा प्रॉब्लम है। तो ये बात भी मैं उजागर करना चाहता हूँ हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को, एपीएनटी डिपार्टमेंट को, कि इनको सॉल्व करिए। दूसरा, वहीं पे लक्ष्मणपुर सनसेट पॉइंट है शायद, वहां पे टूरिस्ट जब जाता है पूरा, तो अचानक बारिश हो गया था किस टाइम, तो लेकिन बारिश के टाइम में आदमी जाएगा कहाँ, उसका भी प्रबंध नहीं है वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब टूरिज्म के लिए फैसिलिटी वहाँ नहीं है तो लोग वहाँ नहीं ज्यादा जाएंगे, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाता और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, हमारे डेलीगेशन की तरफ से, कि ये सॉल्व किया जाए। बस मैं अपने चंद बात जो के दौरान मुझे मिला, मैं यही बात करके आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा बात सुना, धन्यवाद। नमस्कार मीडिया पर्सन्स, आज हमारा अध्यक्ष जी का नेतृत्व में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है। अभी हमारा डेलीगेशन अध्यक्ष जी का नेतृत्व में लिटिल अंडमान का दौरा किया था और शहीद द्वीप का दौरा किया था और अन्य आइलैंड का दौरा का इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम रिसीव कर रहा है। हमारा अध्यक्ष श्री रंगलाल हल्दर जी आपका सामने कुछ इश्यूज को लेकर ब्रीफिंग किया और हमारा महिला अध्यक्ष जुबैदा बेगम जी भी और हमारा आर.के. राज ओबीसी चेयरमैन अपना ब्रीफिंग का साथ में काफ़ी इश्यूज को लेके आपका मीडिया का द्वारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और लोगों को जो फैक्ट जानकारी देने के वास्ते जो एक्सप्लेन किए थे। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं बोल रहा हूँ, रंगलाल हल्दर जी इतना वेरीफाई किया था लिटिल अंडमान का दौरा में और शहीद द्वीप का दौरा में। मेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, खास करके जो युवा, आज के बढ़ते हुए युवाओं को, आने वाला पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे हम लोग, उसके ऊपर बहुत चिंतित है। मैं आपको रियली बात बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है आप भी आइडेंटिफाई करिए। जो फैक्ट जो है, जो आज इस मीडिया का द्वारा जो मैंने फैक्ट बात करना चाहता हूँ, तो जो फैक्ट है जो आइडेंटिफाई किया है, अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो मौजूदा जो हालत है, इतना बुरा हालत है। रिफ्लेक्ट इमेज लाइक मिरर, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर टाइप है। मतलब समझ में नहीं आता, आप आईना का सामने आप खुद खड़ा हुए तो आप डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। क्योंकि लास्ट सरकार ने, जब कांग्रेस का सरकार 1990 का कंटिन्यू जो किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो डेवलपमेंट किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बाद में हर चीज को जो है मतलब डेवलपमेंट को जो है गुमराह किया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया है। जो मिरार का सामने, जो लोगों का सामने, भारत सरकार ने इतना, नीति आयोग का सामने इतना स्पॉन्सर किया है, कोई जगह जो है कोई दिखाई नहीं देता है। रियल में आप मानता तो इमेजिन करके देखिए, जो एसेट जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो एसेट दिखाई दिया जाता है, इस एसेट को अंडमान निकोबार लोगों को फायदा होना चाहिए। उस एसेट का अनुसार जो है, अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो काफी जो समस्या जो है लिटिल अंडमान शहीद द्वीप के बारे में बता दिया, लेकिन पूरा अंडमान निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करके देखिए। लिटिल अंडमान शहीद द्वीप जो लोग रह रहा है, वहां में काफी किसान, जो सेटलमेंट एरिया, किसान एंड फिशरमैन, और वही लिटिल अंडमान का, और शहीद द्वीप फिशरमैन एंड फार्मर्स, है ना, किसान। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर का जैसा है। उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट सेक्टर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है।
एक फिशरीज डिपार्टमेंट, एक वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। आज कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर? अब बताइए, दुख का बात बताइए, आप खुद जाके देखिए लिटिल अंडमान में फिशरमैन क्या फेस कर रहा है। कैचिंग करके जो फिश लेके आ रहा है, रात को 8 बजे होने से आइस ब्लॉक जो प्लांट है ना बंद रहता है। अब बताइए फिशरमैन क्या करेगा? फिर वहां में फिश जो लोगों को जो जो डेवलपमेंट होता है, जो लोगों को जो सेल करना, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई करना, मार्केट को जो करना है, जो वे करना है, फिशरमैन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और लोडिंग अनलोडिंग जो ये सिस्टम फ्रेशनेस जो है कैम्बल वे तक उसको ये करना है, तो इसको तो स्टोरेज तो करना ही पड़ेगा। वो नहीं, रात को 8 बजे के बाद बंद, सुबह 6 बजे 7 बजे तक रात भर ऐसे पड़े रहते किनारा में। अब बताइए, सोच के देखिए हम कौन से जमाना में है। हम बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा हम लोग स्क्रिप्ट दे रहा है, भाई अंडमान में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ये कुछ बना दिया। आज कहाँ है भाई फिशरमैन? कितना फेस कर रहा है। आज फिशरमैन लोगों के साथ में बहुत बेइंसाफी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ रियल फैक्ट। मैं इमेजिन पिछले में बता रिफ्लेक्ट इमेज मिरर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अब सोच के देखिए, अंडमान में जो फिशरमैन फेस कर रहा है, जो खास करके लिटिल अंडमान में आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, नॉर्थ एंड मिडिल जब जाइए, अभी जो हालत है जो रोड का, 10 साल से जो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज भी फिनिशेबल नहीं है। क्या होगा भविष्य? क्या होगा? जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जो नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ, मुख्य भूमि में भी सेम टाइम में जो शुरुआत हुआ, सेम बजट एलोकेशन हुआ। आज मुख्य भूमि में जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं हुआ। उससे अच्छा अंडमान ट्रंक रोड ही बढ़िया था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अंडमान निकोबार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो मेंटेन करता था, अंडमान ट्रंक रोड ही बेटर था। उससे अच्छा इतना बजट में जो नेशनल हाईवे जो इंट्रोड्यूस किया है, उससे अच्छा रेलवे बजट कर देना था। कम के बजट में जो हमारा रेलवे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता था। आज सोच के देखिए, इमेजिनरी सोच के देखिए, आज हमारा जो प्रेसिडेंट साहब रंगलाल जी का नेतृत्व में आज हम लोग जो है हमारा हाई कमांड के साथ बातचीत हुआ इस चीज को लेके। रंगलाल साहब एकदम स्ट्रांगली कंडम किया है। आने वाले दिन में राहुल गांधी का नेतृत्व में इस बजट को हम लोग री इंट्रोड्यूस कराएगा। अब देखिए, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी 2 आवर्स में हो जाएगा, रेलवे बजट अगर होता। आप सोच के देखो, आप मीडिया पर्सन है, आप लोग इमेजिनरी करके देखिए। आज अगर अंडमान ट्रंक रोड अगर रहता, पीडब्ल्यूडी मेंटेन कर लेता था, बेटर इक्वल। उससे अच्छा जो अंडमान नेशनल हाईवे जो इंट्रोड्यूस किया है, उससे अच्छा रेलवे बजट अच्छा था। कम बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान इंडिया में अवेलेबल है, सिंपल हो जाता था, बढ़िया से हो जाता था। अब इमेजिन करके देखिए, आज जो भारत सरकार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो अनाउंसमेंट कर रहा है डिजिटलाइजेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मेकिंग इन इंडिया जो हिसाब में जो इन्वेस्ट कर बढ़िया बन जाता था। आज को किसी को डेवलपमेंट करने के लिए किसी को कोई शिकायत ही नहीं होता, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता था, पूरा वर्ल्ड डेस्टिनेशन बन जाता था अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आप इमेजिन करके देखिए, हमारा आने वाले पीढ़ी को एक भविष्य दिखाई देता था, है ना, एक भविष्य मिलता था कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिन में इकोलॉजी ट्रेडिशनली जो है डेवलपमेंट करो। लेकिन मैं बहुत दुख का इंतजार कर रहा हूँ। रिफ्लेक्ट इमेज मिरर, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर, इस रिफ्लेक्ट इमेज मिरर का जो प्रोजेक्ट से हम तो बैकअप हो गया 50 साल को लेके। आप पिछला बार कांग्रेस के समय में कोस्टल रोड डिक्लेयर हुआ, डेयरी फार्म से या डॉलीगंज से हुआ कि कनेक्टिविटी होके दंडस पॉइंट्स होके रोड जाता था बम्बू प्लांट शोर पॉइंट में कनेक्टिविटी होता। अरे ये प्रोजेक्ट हो जाएगा बोल के इमीडिएटली क्या किया, चाटम टू बम्बू प्लांट जेट्टी में ब्रिज बनाया जाएगा, है ना। ये भी तो एक बड़ा रिफ्लेक्ट इमेज मिरर है। लोगों को जो गुमराह करने के लिए, कांग्रेस का जो डेवलपमेंट वर्क्स को डाइवर्ट करने के लिए, कहाँ है भैया 15 साल हो गया, कहाँ है वो प्रोजेक्ट? अभी बोलता है कि वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, अभी दोबारा जो है डॉलीगंज से जो है फिर। अब बताइए, आप सोच के देखिए, आप मीडिया पर्सन है, आप अपना सेल्फ सोच के देखिए। मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत का बोल रहा हूँ। आज हमारा जो पार्टी का प्रेसिडेंट साहब जो हम लोग जो मौका दिया है और जनता का बीच में जो आज हम लोग बात कर रहा है, एक इमेजिनरी, एक इमेजिन का, एक इमेज मिरर का सामने जो हकीकत का बात मैं बोल रहा हूँ। आज जनता कितना पीढ़ी जो सैक्रिफाइस जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सेलुलर जेल का नेतृत्व में जो सैक्रिफाइस किया है, उस फैमिली के परिवार को लेकर जो
जो सैक्रिफाइस टिल डेट लास्ट 50-60 साल से जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसको क्या जवाब देंगे आने वाला पीढ़ी को, जो जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताएंगे? बताइए। हाँ, हर प्रोजेक्ट को डिलेइंग प्रैक्टिस। अभी क्या हो रहा, वो ब्रिज कैंसिल हो गया, बोला क्लियरेंस नहीं मिल रहा, नहीं बनेगा, दोबारा फिर कोस्टल रोड बनेगा। बताइए ये 15 साल दोबारा आएगा? बताइए। हाँ, इतना बड़ा ट्रेजेडी यूनिवर्सल में हुआ, जो सुनामी होने के बाद में रीसेटलमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी 3 साल के अंदर सेटलमेंट किया, क्योंकि लोग बैकअप नहीं होना चाहिए। आज बताइए, इस तरह जो प्रोजेक्ट बैकअप डिलेइंग प्रैक्टिस करने का वजह से अंडमान निकोबार कितना बैक होते जा रहा है, अब बताइए। हाँ, अब सोच के देखिए, इस तरह हर चीज रिफ्लेक्ट इमेज मिरर हो गया। अब बताइए, आज ज्यादा मैं कुछ बोलने नहीं चाहता हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लास्ट अप्रैल में जो राहुल गांधी आया था, हमारा प्रेसिडेंट काफी राहुल गांधी से सिंपैथी किया था, खास करके रिजर्वेशन के बारे में और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, काफी 5-6 इश्यूज के बारे में काफी बात किया इन्होंने। बात करने के बाद राहुल गांधी आश्वासन दिया, समय को इंतजार करो, जब हम आएंगे इस चीज को री इम्प्रूव कराएगा। रिजर्वेशन, जो आदमी मिनिमम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी का अंदर में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो लास्ट 50-60 साल से जो सैक्रिफाइस किया है, मिनिमम 10 ईयर एजुकेशन या 10 ईयर क्वालिफिकेशन रख के उसको रिजर्व कर दो, 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, नियम है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, होम मिनिस्टर के अंडर में अगर गाइडेंस दिया जाएगा तो हमने लेटर भी करस्पॉन्डेंस किया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हमारा प्रेसिडेंट सबका थ्रू से करस्पॉन्डेंस किया है। तो अगर उसके बारे में अगर सही डिसीजन अगर लेगा, अगर यहाँ में 100% रिजर्वेशन हो जाएगा, कर सकता है। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट का काम है। कांग्रेस का टाइम में मौका नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस का टाइम में मनोरंजन बत्ता 99 में जब होने के बाद री इलेक्टेड हुआ 2004 में, उन्होंने कोशिश किया था कि इस चीज को जो है 100% रिजर्वेशन करने के लिए। सुनामी आने की वजह से उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे XMP कुलदीप राय शर्मा जी भी कोशिश किया था, फिर सरकार ने, भारत सरकार ने उसको कोऑपरेट नहीं किया। हमारा टाइम में भी अच्छा हुआ, नहीं करके नहीं है, कोशिश किया, हमको नहीं मिला सब। लेकिन आने वाला दिन में हमारा रंगलाल साहब का, हमारा प्रेसिडेंट साहब का नेतृत्व में और राहुल गांधी का नेतृत्व में अगर हमारा हाथ में सरकार है, इस चीज को रीइंट्रोड्यूस कराएगा। 100% मैं बता रहा हूँ, गारंटी का साथ मैं बता रहा हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट जी का साथ में बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट का साथ में बोल रहा हूँ इसमें इतना, क्योंकि इसका वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड। आप लोग भी इनसेफ है, आज जो आप लोग मीडिया पर्सन है आप लोग भी इनसेफ है, कल क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको रियल बात बोल रहा हूँ, इस तरह ग्रोइंग रियलिटी है। रिफ्लेक्ट इमेज मिरर हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज का दिन में। सोच के देखिए, आप इमेजिन करिए, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर 100% है। मैं लास्ट में एक अच्छा बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव अंडमान निकोबार आइलैंड्स का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भाई मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, नहीं करके नहीं है। उन्होंने इतना साल से जो सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने जो है फ्लो लाइक वाटर हो गया, विजडम टाइप हुआ है, फ्लो लाइक वाटर, रिफ्लेक्ट मिरर। अब समझे ना बात, फ्लो लाइक वाटर, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर हो चुका है। उन्होंने विजडम अपना कर्तव्य को पालन करता है, नहीं करके नहीं है। हमने इसके ऊपर कोई ब्लेम लगा तो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जो नियम का मुताबिक जो रिप्रेजेंटेट किया करता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, जो भारत सरकार, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियमित किया है, उसको पालन कर रहा है। वो हम मेरा आंखों के सामने मैं बता रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, जो आंखों के सामने में दिखाई देता है आज का दिन में, उसको ब्लेम करके। अभी मैं बताइए, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, लोक निवास का गेट के सामने यूरिनल पॉइंट के ऊपर जितना हेडलाइन किया है, आप सोच के देखिए, आप लोग मीडिया पर्सन है, इतना हेडलाइन किया है। हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का इश्यूज को लेकर अगर हेडलाइन अगर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सामने अगर करता, क्या सॉल्व नहीं होता? मैं आपको मीडिया का थ्रू से, मैं जनता का थ्रू में मैं बात कर रहा हूँ। जो लोक निवास का सामने जो यूरिनल पॉइंट को लेके अगर इतना भारी हेडलाइंस हो चुका है, ठीक है, गलत हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो, लेकिन उस इश्यूज को लेके इतना बड़ा हेडलाइन हुआ, सीधा रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर होम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने आप अपना एक डेलीगेशन लेके ये इश्यूज को लेकर सेटल करिए, क्यों नहीं होगा? हमको लगता है
प्रॉपर गाइडेंस जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सबको नहीं मिला आज तक। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने का कारण से हमको जो है आज जो है जो भी इश्यूज है या में जनता जो इश्यूज रेज कर रहा है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके ले लीजिए, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जनता इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव भी आज तक तो कोई सॉल्व नहीं हुआ। जो नियम के मुताबिक जो चलना है चलता ही है। फिर आप बताइए हम लोग कहाँ पर है? हाँ, हम लोग कहाँ पर है? अभी एक बहुत बड़ा सीरियस इश्यूज है। आप लोग एक अंत में एक लास्ट में एक मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं छोटा से एक आदमी हूँ। मैं एक कांग्रेस पार्टी एक मौका दिया, मैं एक चेयरमैन। हम एक मेरा उम्र 53 ईयर्स है। आज मैं इस 53 ईयर्स का तजुर्बा पूरा अंडमान निकोबार द्वीप का एक होने के नाते मैं एक छोटा से नियम मतलब एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूँ। एक बहुत सीरियस इश्यूज है। क्या इश्यूज है? आज कांग्रेस पार्टी का नियंत्रित में जो भी आज तक किया है सेफली एंड पीसफुली ट्रेडिशनली डेवलपमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में किया है। सारा कैटेगरी सारा लोगों को जो माइग्रेट हो स्थानीय हो कुछ भी जितना भी लोगों को बहुत अच्छा इज्जत का साथ जो है इतना तक आज लेकर आया है। आज इतना कोशिश इतना खुशी होने के बाद में अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है ना, अभी रिक्रूटमेंट 1500 पोस्ट 757 जो पब्लिश हो रहा है, बहुत खुशी का बात है। नियम देखिए, जुडिशियल का नियम के मुताबिक आप लोग भी देख लीजिए, रिजर्वेशन का मुताबिक भी रॉन्ग है। और देश का सुरक्षा और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सुरक्षा को लेकर भी बहुत सीरियस इश्यूज है, बहुत सीरियस इश्यूज है। मैं आपको रियल बोल रहा हूँ। एग्जामिनेशन टैबलेट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सीरियस इश्यूज में क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है होगा, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एलिजिबल कैंडिडेट जो भी अदर्स पूरा भारतवर्ष का जो भी होगा। लेकिन आप रिसेंटली नेशनल मीडिया में देखता होगा, वेस्ट बंगाल में हो, नॉर्थ इंडिया में काफी स्टेट में रिसेंटली हमने एक चीज देखा, वहां में टीचर्स रिक्रूटमेंट हुआ, प्योर बांग्लादेश का हुआ है। एक टीचर्स को अभी जो पकड़ा गया, न्यूज में दिखाया, जो न्यूज में 5-6 दिन का पहले, प्योर बांग्लादेशी है, प्योर टीचर। उसका पूरा सर्टिफिकेट से लेके ए से जेड तक, राशन कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके इंडिया ओके, रिक्रूटमेंट हो गया, 2 साल सर्विस भी हो गया। अभी जो नियम अभी जो चल रहे हैं ना वेस्ट बंगाल में, वो खुद का डिक्लेयर करके हम बांग्लादेशी है, हम लोग जो है फलाना फलाना सो। हम ज्यादा बोलने नहीं चाहता, समझ गया होगा। अब बताइए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये पोस्ट क्रिएट हुआ, कोई भी अगर टेररिस्ट कोई भी ग्रुप का लोग अगर अंडमान में आके दो सेटल एक आइलैंड में 5-5 तरीके से अगर सेटल्ड हो गया, अंडमान का क्या सुरक्षा दे पाएंगे बताइए? आने वाला पीढ़ी को क्या सुरक्षा होगा? आने वाला हमारे देश का भविष्य क्या होगा? हमने इतना मेहनत कर रहे हैं ना, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना आइलैंड को सुरक्षा रखते हुए। हम लोग एनवायरमेंटल से लेकर सारा कुछ जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो तो फिर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो न्यूज देखते ही है ना। उत्तर प्रदेश में 10 साल से जो है पाकिस्तान का एजेंट आ चुका है, सो है ना, इस तरह जो है सो आते ही है। हमने देखिए, हमने ये चीज को जो है ज्यादा हम इन्फ्लेशन करने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। मैं अपना इमेज अपना मिरर का सामने बोलना चाहता हूँ। ये चीज को जो है बहुत सीरियस ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने उसीलिए 100% रिजर्व अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10 ईयर जो लोग सैक्रिफाई करता है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10 साल जो लोग सैक्रिफाई किया रिकॉग्नाइज्ड है, उस चीज को उस स्टूडेंट्स को उस अनएम्प्लॉयड को रिजर्व देना चाहिए। उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुरक्षा रहेगा, अगर आने वाला हमारा भारत देश की सुरक्षा रहेगा, और हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। यही मैं बोल के समाप्त करता हूँ।